अस्सलाम वालेकुम। एटम की हिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जॉन डाल्टन ने ये नज़रिया पेश किया था कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इन पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने एटम का नाम दिया था। और जॉन डाल्टन ने ये भी बताया था कि इस पार्टिकल यानी एटम को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन एटम की कहानी यहाँ नहीं रुकती। बाद के साइंसदानों ने मज़ीद कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये बात साबित की कि एटम को भी मज़ीद तकसीम किया जा सकता है, यानी एटम मज़ीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको उन साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम दिया। और मज़ीद ये भी बताया कि इन दो पार्टिकल्स पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। हम इन तमाम साइंसदानों के एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज़ को एटम की हिस्ट्री में आगे ज़रूर पढ़ेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि एटम की हिस्ट्री को यहीं पे रोककर सबसे पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूँ। वो कॉन्सेप्ट है चार्ज का कॉन्सेप्ट। आखिर ये चार्ज क्या होता है और इसका क्या मतलब है। मैं नहीं जानता कि आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि नहीं आया, लेकिन जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था और मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ा और मुझे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस वक्त मेरे जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर ये चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज क्या होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव तो मैथमेटिक्स की इस्तेलाहात है, ये केमिस्ट्री में कहाँ से आ गई। इस दौर में हमें चार्जेस के बारे में सिर्फ इतनी ही मालूमात दी जाती थी कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा हमें चार्जेस के बारे में और कुछ नहीं बताया जाता था। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ एटम की हिस्ट्री को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि आखिर चार्ज होता क्या है। चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अपनी कहानी का आगाज़ फिर से 2600 साल पहले से करना पड़ेगा। ये दौर था 600 BC का। इस दौर में यूनानियों को समुंदर के किनारे कुछ चमकते हुए पत्थर नज़र आए, जिनको आज हम एम्बर के नाम से जानते हैं। उस दौर के यूनानियों ने इस पत्थर की चमकने की खासियत की वजह से इस पत्थर का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब यूनान में चमकता हुआ सूरज था। इसके बाद यूनान इस पत्थर को अपने जेवरात में इस्तेमाल करने लगे, मगर उन्होंने एक दिन इसमें एक अजीब सी प्रॉपर्टी देखी। उन्होंने देखा कि जब वो इस एम्बर पत्थर को ऊन के या रेशम के कपड़े से रब करते हैं तो इस पत्थर में ख़ास खासियत पैदा हो जाती है। वो खासियत ये पैदा होती है कि ये पत्थर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को और तिनकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। यूनानी लोग एम्बर की खासियत देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इसे कोई जादुई पत्थर तस्वुर कर लिया और अगले 2000 साल तक इस पत्थर को जादुई पत्थर ही समझा जाता रहा। मगर 16वीं सदी में एक साइंसदान आए जिनका नाम था विलियम गैल्बर्ट। इसने अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किए और ये जानने की कोशिश की कि जो खासियत इस एम्बर में है, क्या ये खासियत किसी और चीज़ में भी है। ये जानने के लिए इसने कई चीज़ों को कपड़े से रब करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर इसने एक शीशे की राड ली और उसे कपड़े से रब किया, तो इसने देखा कि शीशे की राड भी एम्बर की ही तरह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी है। यहाँ से इसने ये नतीजा निकाला कि ये एम्बर कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि उसने बताया कि हर चीज़ के अंदर एक ख़ास फोर्स पाई जाती है जो दूसरी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसने हर चीज़ के अंदर मौजूद इस फोर्स को इलेक्ट्रिक नाम दिया। ये नाम इसने एम्बर का पुराने नाम इलेक्ट्रॉन से अखज़ किया। फिर उसने आगे बताया कि ये फोर्स हर चीज़ के अंदर पाई तो जाती है, मगर ये शुरू में एक्टिव नहीं होती। यानी विलियम के मुताबिक ये एक रॉड है, इसके अंदर पहले से एक फोर्स मौजूद है। वो फोर्स ऐसी फोर्स है जो दूसरी छोटी चीज़ों को इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट करती है। उसने इसके अंदर मौजूद उस फोर्स को इलेक्ट्रिक का नाम दिया और कहा यह इलेक्ट्रिक फोर्स हर चीज़ के अंदर पाई जाती है। फिर उसने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स हर चीज़ के अंदर पाई तो जाती है, मगर ये शुरू में एक्टिव नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ को एक ख़ास मटेरियल से रब करते हैं तो उसके अंदर ये फोर्स एक्टिव हो जाती है। उसने इस फोर्स के एक्टिव होने को चार्ज का नाम दिया। यानी विलियम के मुताबिक इस रॉड को अगर मैं रब करूं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्टिव हो जाए और ये दूसरी छोटी चीज़ों को ट्रैक करने लगे, तो मैं कहूँगा कि इस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज लफ्ज़ आया। मगर प्लस और माइनस कहाँ से आए, इसके लिए हमें मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक फ्रांसीसी साइंसदान आए जिनका नाम था चार्ल्स डोफे। इसने सबसे पहले अपनी लैब में एक मुशाहिदा किया। इसने देखा कि जब वो दो चार्ज एम्बर्स को एक दूसरे के करीब लाता है तो वो एम्बर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जब वो दो चार्ज शुदा शीशे की राड्स को एक दूसरे के करीब लाता है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब वो एक चार्ज शुदा एम्बर को और एक चार्ज शुदा शीशे की राड को एक दूसरे के करीब लाता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसने मजीद एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इसने एक लड़के को कपड़े से बांध कर लटका दिया
और एक चार्जशुदा शीशे की राड को इस लड़के की उंगली के करीब लाया तो इसने देखा कि उस लड़के की उंगली पर एक स्पार्क हुआ, जिसके बाद उस शीशे की राड पे मौजूद चार्ज खत्म हो गया। यहाँ से इसने अंदाज़ा लगाया कि शीशे की राड पे जो चार्ज है वो लड़के की उंगली के ज़रिए लड़के के जिस्म में बह गया, और उसने सोचा कि बहने की प्रॉपर्टी तो सिर्फ लिक्विड की होती है। इस मुशाहिदे और तजुर्बे के बाद उसने अपनी थ्योरी पेश की। उसने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक टाइप का नहीं बल्कि दो टाइप का है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में बह सकते हैं। और दूसरा उसने बताया कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने चार्ल्स की थ्योरी को रद्द किया और एक नई थ्योरी पेश की। इसने कहा कि चार्ज दो टाइप के ही होते हैं, मगर वो दो तरह के लिक्विड नहीं होते, बल्कि एक ही लिक्विड होता है जिसकी कमी या ज्यादती की वजह से दो मुख्तलिफ चार्ज बनते हैं। फ्रैंकलिन की थ्योरी को समझने के लिए हम दो राड लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ल्स क्या कहता था। फर्ज करें कि ये दो राड्स हैं और इन दोनों के ऊपर मुख्तलिफ चार्ज है। तो चार्ल्स कहता था कि इन दोनों के ऊपर मुख्तलिफ चार्ज इस वजह से है, इस राड के अंदर एक अलग तरह का लिक्विड है जबकि इस राड के अंदर दूसरी तरह का लिक्विड मौजूद है। यही वजह है कि इन दोनों के ऊपर मुख्तलिफ चार्ज मौजूद है। लेकिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों के अंदर एक ही लिक्विड मौजूद है, बस एक के अंदर कम है और एक के अंदर ज़्यादा है। यही वजह है कि दोनों के ऊपर मुख्तलिफ चार्ज है। आइए फ्रैंकलिन की बात को मज़ीद तफसील से समझते हैं। फ्रैंकलिन कहता था कि ये दो राड है, दोनों के अंदर एक खास लिक्विड मौजूद है जिसे वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहता था। वो कहता था कि जब मैं इस राड को इस राड से रब करूंगा, इस राड के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रिक लिक्विड है वो इस राड से निकलकर इस राड में चला जाएगा। तो अब होगा क्या, इस राड के अंदर उस लिक्विड की कमी हो जाएगी और इस राड के अंदर उस लिक्विड का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस राड में पहले से भी लिक्विड मौजूद था और इस राड से भी चला गया। तो इस राड के अंदर इलेक्ट्रिक लिक्विड का इजाफा हो गया और इस राड के अंदर इलेक्ट्रिक लिक्विड की कमी हो गई। तो उसने कहा कि जिस राड के अंदर इलेक्ट्रिक लिक्विड की कमी हुई है उसके ऊपर भी चार्ज आ गया है, और जिस राड के अंदर इलेक्ट्रिक लिक्विड का इजाफा हुआ है उसके ऊपर भी चार्ज आ गया है, मगर ये दोनों चार्ज मुख्तलिफ है। जिस राड के अंदर इलेक्ट्रिक लिक्विड की कमी की वजह से चार्ज आया उसने इस चार्ज को माइनस चार्ज का नाम दिया, और जिस राड के अंदर इलेक्ट्रिक लिक्विड के इजाफे की वजह से चार्ज आया उसने उस राड के ऊपर आने वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रैंकलिन ने इन दोनों के ऊपर आने वाले चार्ज को माइनस और प्लस का नाम क्यों दिया। उसके पीछे वजह यह है कि वो कहता था कि इस राड के ऊपर चार्ज इस वजह से आया है क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद लिक्विड था उसमें कमी हुई है, और कमी को मैथमेटिक्स में माइनस से जाहिर किया जाता है, इसीलिए उसने इस राड के ऊपर आने वाले चार्ज को माइनस चार्ज का नाम दे दिया। और उसने कहा कि इस राड के ऊपर चार्ज इस वजह से आया है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक लिक्विड का इजाफा हुआ है, तो उसने कहा इजाफे को मैथमेटिक्स में प्लस से जाहिर किया जाता है, इसीलिए उसने इस राड के ऊपर आने वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया। यानी उसने कहा कि जब भी किसी बॉडी में उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक लिक्विड की कमी की वजह से चार्ज आएगा तो वो चार्ज माइनस चार्ज कहलाएगा, और जब भी किसी बॉडी में उसके अंदर मौजूद लिक्विड चार्ज के इजाफे की वजह से चार्ज आएगा तो वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। ये वो मुकाम था जब प्लस और माइनस की इस्तेलाह मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री में दाखिल हुई। इसके अलावा फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि जब एम्बर को हम रब करते हैं तो एम्बर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक लिक्विड उस एम्बर से निकल जाता है, इसीलिए उस एम्बर के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। अभी यहाँ एक सवाल है कि यहाँ फ्रैंकलिन को कैसे पता लगता था कि एम्बर के अंदर से इलेक्ट्रिक लिक्विड निकल गया है या उसके अंदर दाखिल हुआ है। क्या उसे इलेक्ट्रिक लिक्विड निकलता हुआ नजर आता था या वो किसी तजुर्बे से इस बात का पता लगाता था? तो इसका जवाब ये है कि फ्रैंकलिन के पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे वो ये मालूम कर सके कि इस बॉडी के अंदर से लिक्विड निकला है या इसमें इजाफा हुआ है। तो फ्रैंकलिन यहाँ सिर्फ एक अंदाज़ा लगाता था, यानी उसने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया था कि एम्बर को जब रब किया जाता है किसी कपड़े से तो एम्बर के अंदर से लिक्विड निकल जाता है और एम्बर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब फ्रैंकलिन का ये अंदाजा था, लेकिन लोगों ने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, यानी फ्रैंकलिन के बाद ये बात स्टैब्लिश हो गई कि एम्बर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब लोगों ने जब भी किसी बॉडी का चार्ज मालूम करना होता था तो वो उस चार्ज शुदा बॉडी को उस एम्बर के करीब लाते थे। अगर तो वो एम्बर इस चार्ज शुदा बॉडी को अट्रैक्ट करता था तो लोग कहते थे ये चार्ज शुदा बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो एम्बर इस चार्ज शुदा बॉडी को रिपेल करता था तो लोग कहते थे इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी जब भी किसी को मालूम करना होता था कि किसी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है तो वो उसे एम्बर के करीब लाकर मालूम कर लेता था कि इस बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। चार्ल्स कहता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के लिक्विड है,
जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में बहते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये दो तरह के लिक्विड नहीं बल्कि एक ही लिक्विड है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में बहता है। अब यहाँ एक सवाल है, अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक लिक्विड है और ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में बहता है तो इसके बहने की डायरेक्शन क्या होगी, यानी ये किस सिमत में बहेगा। तो फ्रैंकलिन ने इसका भी जवाब दिया। इसने कहा कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। फ्रैंकलिन के इसी कॉन्सेप्ट को आज हम कन्वेंशनल करंट के नाम से पढ़ते हैं। अब मैं एक बार आपके सामने फ्रैंकलिन की थ्योरी को मुकम्मल पॉइंट्स में बयान कर देता हूँ। फ्रैंकलिन की थ्योरी का पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिक लिक्विड दो टाइप के नहीं बल्कि एक ही टाइप का होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बहता है। इसकी थ्योरी का दूसरा पॉइंट ये था कि जिस बॉडी से ये इलेक्ट्रिक लिक्विड कम हो जाता है उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी के अंदर इस इलेक्ट्रिक लिक्विड का इजाफा हो जाता है उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तीसरा पॉइंट ये था कि वो कहता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। अब तक हमने चार्ज के मुतालिक जो भी पढ़ा है मैं उसका एक खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद एक ऐसी फोर्स को कहा जाता है जो फोर्स दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, और ये फोर्स हर बॉडी के अंदर मौजूद होती है मगर ये एक्टिव नहीं होती बल्कि इसको एक्टिव करना पड़ता है। पहला दौर हमने यूनान का पढ़ा जिसमें वो ये समझते थे कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ एम्बर में ही पाई जाती है और वो इस फोर्स को जादुई फोर्स समझते थे। मगर उसके बाद विलियम आया, उसने बताया कि ये फोर्स सिर्फ एम्बर के अंदर नहीं पाई जाती बल्कि ये फोर्स हर बॉडी में पाई जाती है, और इस फोर्स को एक्टिव करने के लिए उस बॉडी को एक खास मटेरियल से रब करना पड़ता है, फिर जाके ये फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्टिव होती है। विलियम ने इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया और किसी भी बॉडी के अंदर इस इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्टिव होने को चार्ज होने का नाम दिया। फिर इसके बाद चार्ल्स आया, उसने बताया कि चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं जो कि दो अलग तरह के लिक्विड की वजह से बनते हैं, और उसने मजीद ये भी बताया कि दो अलग टाइप्स के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जबकि एक ही टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर इसके बाद फ्रैंकलिन आया, उसने बताया कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं मगर ये दो तरह के लिक्विड की वजह से पैदा नहीं होते बल्कि एक ही तरह का लिक्विड है जिसकी कमी या ज्यादती की वजह से ये दो टाइप्स के चार्ज बनते हैं। और मजीद इसने चार्ज की डायरेक्शन को भी वाजिया किया कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। ये थी चार्ज की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, मगर चार्ज की हिस्ट्री यहाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि इसका असल इख्तिताम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दरियाफ्त पर जाकर ख़त्म होगा, जिसको हम आगे चलकर एटम की हिस्ट्री में तफसील से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एटम की हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए अली लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।